मेरी रसना से गुरु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरे नैनों में आके समाओ गुरु, मेरे दिल की लगी को बुझा दो गुरु। मेरी जिंद 84 दे विचों छूटे, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मेरी रसना से गुरु तेरा नाम निकले, रसना से मेरी रसना से गुरु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले। मैंने ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरा 34 साल बाद मेरे बिल्डिंग का शेयर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया और बिल्डर इतना कोऑपरेटिव था, वरना मुझे पता चला हमारी सोसाइटी से, जो फादर सोसाइटी या मदर सोसाइटी जो भी बोलते हैं, शेर पंजाब सोसाइटी, कहते हैं बिल्डर ना अक्सर एक फ़्लैट मांग लेता है। रीडेवलपमेंट जब होगी ना तो ये बोलता है एक फ़्लैट मेरे नाम करो तो ही मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट बना के देता हूँ। तो गुरुदेव का नाम लेके मैंने हर काम किया, बिकॉज़ आई एम अ हाउस वाइफ। मैंने ये सब काम ज़्यादा किए नहीं हुए और कोई मेरी बिल्डिंग में राज़ी नहीं था करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे रास्ते खुलते जाते हैं, मैं आगे बढ़ती रही और रास्ते खुलते गए। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस वर्थ जिसको ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि अड़चने नहीं आती। और सेम बात मुझे अभी रिलीज़ डीड की भी याद आ रही है कि रिलीज़ डीड मेरा, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, जैसे ही मेरी ननद की घर में एंट्री हुई, साथ में मासी जी आए, तो संजय जी का पारा हाई होना शुरू हो गया, उनको गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने कहा अगर गुस्सा आ गया और अपनी बहन पे बरस गए तो बहन क्यों साइन करेगी, कोई भी नहीं साइन करेगा। और वो तो खास आई थी, मतलब गुरुदेव के भेजा हुआ सारा प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये रिलीज़ डेट गुरु कृपा से ही हुई है, वरना हमको बहुत टेंशन थी कि पेपर वर्क पूरा नहीं कर रहे, ना ननद कर रहे थे ना देवर कर रहा था। तो जैसे ही उनकी एंट्री हुई, मैंने दीपक खिमसरा जी को फ़ोन किया। मैं कहा भाई साहब ये तो ज़बरदस्त गुस्से में आए हुए हैं। कहते चुप करके गुरुदेव की फ़ोटो आगे रखो, आँखों में आँखें मिला के अपना ओम ह्रीम अरहम नमा का जाप चालू कर दो, ओम शांति गुरु का जाप चालू कर दो। जब हम दोनों आसन लेके बैठ के गुरुदेव का ध्यान कर रहे थे तो मेरी ननद और उनके संजय जी की मासी जी की एंट्री हुई, और ऐसी मिठास, व्यवहार में प्यार इतना घुला हुआ जो बरसों बाद देखने को मिला। और मतलब सारे सिचुएशन ही बदल डाली, इतनी मतलब हर चीज़ स्मूथ होने लगी। मतलब एक एक अड़चन जैसे गायब होती गई, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आगे बढ़ते और रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। और कैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि नीता काकरिया जी, उज्जवल काकरिया जी ने इतनी सपोर्ट की, वो भी परम गुरु भगत। और नीता काकरिया जी की भी एक सुंदर और बात बताऊं। एक बार उनका मुझे फ़ोन आया कि सुनीता, हमने ना गुरुदेव का अष्टप्रकारी पूजा रिकॉर्ड करनी है, हर गुरुवार को हम करते हैं। तो आज ना, क्योंकि मैंने भी कहा था, मैंने कहा भाभी कुछ ऐसा करिए ना कि थोड़ा शॉर्ट हो जाए, हम लोग सुन भी सकें और हमको 3-3 घंटे ना इंतज़ार करना पड़े। ये म्यूज़िक चालू होता है तो हम लोग रूटीन में नहीं कर पाते। मैं उनके घर पहुंची, पेस्ट कंट्रोल वाला आ गया, जूम करके वो मच्छर मारने वाला, उसकी आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना उनकी तो पहले शोर आता है, उसके बाद कोई अड़चन नहीं आई। और कैसे स्मूथली उनकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई, हाथ में मेरा रिकॉर्डर, और उन्होंने मस्ती से पूजा अष्टप्रकारी पूजा पढ़ी। और उनके पतिदेव की एंट्री होती है, ऑफिस से आए हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऑफिस में लोग आते हैं ना, बोलते हैं हाय थके हुए हैं, पानी पिला दो, समथिंग नखरे होते बड़े। इन्होंने चुप करके साइलेंटली, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चालू थी, उज्जवल भाई साहब गए, अपना हाथ मुंह धोया होगा और फ्रेश होके आके
माइक पकड़ लिया, मतलब मेरा फ़ोन मतलब आ गए, और आधी से ज़्यादा नहीं, सॉरी, आधी तो नीता भाभी कर चुके थे। फिर उज्जवल भाई साहब ने बाकी की रिकॉर्डिंग की। और वो जब हम अचलगढ़ गए, 16 दिन हमने लगाए अचलगढ़ में, मैं और श्रीपाल एंड फैमिली। मेरे मतलब पहली बार हम लोग गए थे ना, मम्मी डैडी भाई भाभियाँ सब लोग, 16 दिन हम अचलगढ़। और गुरु की कृपा ही होती है ना कि हम अब तीर्थ में फुल फैमिली जाते हैं। और कैसे वो भी अनुभव अलग सा ही था, अचलगढ़ का जो अनुभव था। अभी मैं बातें आपसे कर रही हूँ तो मुझे एक एक सीन आँखों में आ रहा है, विच आई शुड शेयर विद यू ऑल। तो ये हुआ। अभी क्या बात, देखो ना, बातों बातों में रह गया, अचलगढ़ में गई तो वहीं गुम हो गई, ऐसा ही होता है। हाँ, तो फिर उज्जवल भाई साहब की हमने रिकॉर्डिंग वहीं पे हम लोग अष्टप्रकारी पूजा 16 दिन की हमने अचलगढ़ में। और नीता भाभी की ये रिकॉर्डिंग 55 मिनट्स की हमको काम आई। उनको भी हमने धन्यवाद किया और गुरुदेव को ही धन्यवाद किया, क्योंकि नीता भाभी कहती है पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग सुनीता, अब तो वैसी आवाज़ भी नहीं निकलती, अड़चनें कितनी आती हैं गले में, मतलब खराश ये वो। और उज्जवल भाई साहब ने भी इतने प्रेम से, और अभी मुझे कहते हैं कि हमको दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है, कभी बर्तनों की, किचन की भी आपको देखोगे आवाज़ आएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई साहब, जो वो तो गुरुदेव की कृपा से रिकॉर्डिंग हुई थी और दैट वाज द बेस्ट। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।